फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और आप सबने सुन भी रखा होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। कहने को तो वैसे इस टॉपिक को जब भी देखते हैं तो बहुत इजी लगता है, क्योंकि ये टॉपिक हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बट आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वो हमारे गलत हो जाते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। इवन मतलब छोटे बच्चों को तो करती हैं, हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी मैंने देखा है कि जो एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तक इसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका रीज़न क्या है वो आज मैं आपका पूरे डाउट्स जो है पूरे ख़त्म कर दूंगी, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आप, बहुत ईजी टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैडम ने कौन सा टॉपिक लिया है, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ सिली मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम से आप लोग नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है बिल्कुल अच्छे से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो में पहले से ही बोल रही हूँ अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलसीएम का फुल मीन्स क्या है और एचसीएफ का क्या है। एलसीएम मीन्स होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुझे बताइए कि इसमें ऐसा क्यों मेंशन किया गया है लीस्ट और इसमें हाईएस्ट, यहाँ पे मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टर। मैं केवल आपको यही चीज, मेन चीज इसमें है जो समझने वाली, मल्टीपल और फैक्टर है पूरे चैप्टर में। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए इतना इजी हो जाएगा आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि कभी आप लोगों ने गौर ही नहीं किया, आपने केवल ये याद कर लिया एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि मल्टीपल इसका मेन सारा जो इसमें छुपा हुआ है सब मल्टीपल में छुपा हुआ है और इसके अंदर फैक्टर में छुपा हुआ है। एक्चुअल में फैक्टर मीन्स होता है किसी चीज का पार्ट मीन्स हिस्सा। मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूं, हिस्सा। और मल्टीपल मीन्स होता है गुना, टाइम्स, किसी चीज का गुना। तो गुना जब हम किसी चीज का करते हैं तो गुना मीन्स होता है बहुत ज्यादा, बढ़ के मिलना। जैसे मैंने बोला 2 का 4 टाइम्स करो, तो आपको मालूम है 2 का 4 टाइम्स कर रहे हैं, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा? 2 4 8 मिलेगा। तो आपको टाइम्स में आंसर क्या मिला? ज्यादा बड़ा मिला ना, 2 से छोटा तो नहीं मिला। अगर 2 का आप मल्टीपल निकाल रहे हो तो आप 100% श्योर हो, या तो आपको 2 मिलेगा या फिर 2 से ग्रेटर देन मिलेगा। सेम केस फैक्टर में होता है कि फैक्टर जब भी होता है तो फैक्टर का मतलब होता है पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक घर है और उसमें किचन क्या है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब बेडरूम है तो बेडरूम उस घर का एक पार्ट है, डाइनिंग रूम है तो उसका एक पार्ट है। तो पार्ट हमेशा क्या होगा, या तो कम होगा या इक्वल होगा। अब मैंने हाउस बोल दिया तो हाउस पूरे घर का इक्वल हो गया। तो आपको इससे 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, कि अगर मल्टीपल कभी बोलते हैं, सपोज जैसे मैंने 4 का मल्टीपल बोला, तो आप मान के चलेंगे या तो 4 होगा या फिर 4 से बड़ा होगा, क्योंकि मल्टीपल मतलब गुना। और अगर मैंने आपसे बोला फैक्टर, ये किसकी बात हुई है? ये मल्टीपल की बात हुई है। और यदि मैंने आपसे बोला फैक्टर, तो फैक्टर मतलब क्या बताया? इसके हिस्से। तो इसके हिस्से क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है और 4 से है, ये इसके पार्ट हो गए। अगर आपके दिमाग में ये बात अच्छे से समझ में आ गई मल्टीपल और फैक्टर की, तो ये चैप्टर आपसे कभी भी, इस चैप्टर से रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसमें आपने क्या किया, मल्टीपल आपको ये बात समझ में आ गई और फैक्टर आपको ये बात समझ में आ गई। फैक्टर हमेशा क्या होता है, या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। और मल्टीपल अब क्या होता है, ये कैसे बना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है लीस्ट। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि लीस्ट क्यों बोला है, जबकि हमको मालूम है, मैंने इतने सालों से मैं टीचिंग कर रही हूँ और बच्चों का कहना ये रहता है कि मैम इसमें लीस्ट लिखा रहता है बट ऑलवेज आंसर बड़ा आता है। और एचसीएफ में क्या लिखा रहता है? हाईएस्ट लिखा रहता है, बट आंसर हमेशा क्या आता है? छोटा आता है। उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें मल्टीपल लिखा है
तो मल्टीपल कभी छोटा उस संख्या से हो ही नहीं सकता। और इसमें फैक्टर लिखा है तो फैक्टर कभी भी उस संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों शब्द का मीनिंग बताती हूं मैं, लीस्ट और हाईएस्ट का। एक्चुअल में क्या होता है लीस्ट? लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़े ही होंगे। मल्टीपल हमें मालूम भी नहीं है कि कहां जाके खत्म होंगे। अगर मैंने आपसे 2 के मल्टीपल बोले तो आप बता ही नहीं सकते कि वो मल्टीपल का एंड कहां होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे छोटा लीस्ट मल्टीपल बताओ। ओके, कंफ्यूजन दूर। इसलिए इसमें हमारा लीस्ट लिखा जाता है और इसमें बोला जाता है हाईएस्ट, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होता है वो नंबर ही होता है, अदरवाइज उससे छोटे ही होते हैं। तो इसलिए इसमें बोला जाता है एचसीएफ और इसमें बोला जाता है एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया, आपको 14 और 18 लिखा। मैंने बोला आपसे कि इन दोनों का मुझे एलसीएम और एचसीएफ बताइए। अब आपने इसके फैक्टर किए, प्राइम हमेशा याद रखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं। और प्राइम की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया हुआ है कि प्राइम क्या होता है, व्हाट इज प्राइम। अगर आपने यह नहीं देखा है तो आप है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दी हुई है, सारी लिंक्स हैं, उस लिंक्स में जाके आप इनके देख सकते हो डिटेल में कि क्या प्राइम होता है, तो आपको प्राइम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 14 को जब आपने इसके फैक्टर किए तो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया और 7 मिल गया, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और ये 7 से डिविजिबल है। फैक्टर मतलब होता है जिससे वो डिविजिबल हो, और ये 2, और या फिर आप बोल सकते हो 2 14 का पार्ट है और 7 भी 14 का पार्ट है। अब हम 18 में, तो 18 को जब हमने लिखा तो 18 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, प्लस 3 से, और या फिर किससे डिविजिबल हो गया आपका 6 हो गया और 9 से हो गया, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है। ठीक है, और यदि आप फैक्टर के रूप में लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 7, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 9 18। ओके, तो जब हमारी एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम में मैंने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब आपको मल्टीपल चाहिए और लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, मतलब वो उसका मल्टीपल भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 जो कॉमन चीज होती है वो हम 1 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी भी आया है कॉमन, तो कॉमन चीज को हम एक बार ही लिखेंगे। अब रिमेनिंग कितना बचा है इसमें 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ रिमेनिंग कितना 9। ये इसका आंसर हो जाएगा 14 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे, 2 7 जा 14 और 14 9 जा आपने किया तो आपको मिल गया 126। अब यहीं पे बात आई एचसीएफ की, तो एचसीएफ मैंने आपसे बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर जब निकालोगे तो फैक्टर मतलब है पार्ट और हाईएस्ट मतलब है सबसे बड़ा। तो 2 ऐसा है जो कॉमन है, ये 14 का भी पार्ट है और ये 18 का भी पार्ट है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, बहुत इजी, किसी भी सवाल में बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 6 18 24 20। ओके, अब मुझे इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। इसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके चलूंगी जो पेपर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कौन कौन से आ सकते हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगी। अभी तो मैं केवल आपको ये समझा रही हूँ कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर आप लोग आदत डालिए कि देखा करो मल्टीपल ही है कि नहीं। जैसे अगर आप चाहो प्राइम तो ये कितने हो जाएंगे, 2 3 जा, इसको लिखोगे तो 3 6 जा, इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 6 4 जा 24, और ये 5 4 जा 20। अब सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमें 3 सब में दिख रहा है, 3 3 और 3 इसके अंदर भी है क्योंकि 2 × 3 है ये, और 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है ना 5 4 जा 20 में। तो इट मीन्स क्या हो गया कि एचसीएफ में 3 नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन चीज देखनी है, बट यहाँ पे आके 3 नहीं आया, 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आया, 2 इस 6 के अंदर भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे भी, तो एचसीएफ तो हो गया इसका 2। अब एलसीएम की बारी आई, तो एलसीएम का नियम होता है, देखो सबसे इजी तरीका बताऊंगी, अगर आप चाहो तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले ही लिख दो, इससे बहुत इजी हो जाता है। तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर है वो आपने लिख दिया,
और उसको फैक्टर के रूप में लिखो। ये एक बहुत इजी वे है। आपने ये लिख दिया, अब देखते जाओ किस इसके अंदर कौन कौन मौजूद है। तो इसके अंदर देखा हमने ये भी मौजूद है, हटा दो इसको। 3 6 जा 18, 3 ये रहा और 3 6 जा 18 हो रहा है, तो 2 तो है बट एक 3 कम है, तो यहाँ पे एक 3 मेंशन कर दो। ये भी आ गया इसके अंदर, आगे गए, ये तो हमने लिखा ही था। अब 5 4 जा 20, तो 4 तो मौजूद है, 4 नहीं, 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 और लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा। अब मुझे बताइए इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी आई थिंक, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो अगर वो ट्रिक यूज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपको टेबल रीड नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो और इवन नंबर हो तो इवन नंबर को आप हाफ कर दीजिए। तो 72 का हाफ कितना होता है? 36, और आप क्या करिए, एक 0 मेंशन कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आज क्या हो गया? रिवीजन हो गया 5 की ट्रिक का। 5 की ट्रिक का मैंने आपको क्या रिवीजन कराया कि जब भी कभी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने को आए आप उनको हाफ कर दीजिए और एक 0 लगा दीजिए। इसी तरह से मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रही हूं, जिससे अगर आप भूल गए हो, कभी भी आपको अगर 25 से मल्टीप्लाई करने को आए तो आप 25 की जगह इसमें क्या करिए, आप 4 से डिवाइड दे दीजिए। किससे? 4 से डिवाइड दे दीजिए और 2 0 लगा दीजिए। मतलब 72 को 4 से डिवाइड और यहाँ पे आपकी 2 0 आ जाएंगी। तो 71 ये 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका? 1800। और यदि आपको 125 से मल्टीप्लाई करने को आए कभी भी, तो 125 का हमें टेबल नहीं आता है, तो उसका ट्रिक ये है कि आप 1000 3 0 लगाइए और 8 से डिवाइड करिए। तो आपका जैसे इसी नंबर को है तो 72 को है जैसे, तो 72 में आप 8 से डिवाइड करिए और इसके आगे 3 0 लगा दीजिए। तो 8 से डिवाइड किया तो 9 जा, तो ये आंसर कितना आ गया? 9000। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है, आज मैंने केवल आपको रिवीजन भी करा दिया कि ये ऐसा नहीं होता है कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलर लिखा होगा कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 25 से करिए या 125 से। लेकिन यदि आपको ट्रिक आती होगी और कहीं भी इससे रिलेटेड कोई मल्टीप्लाई आएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिक आती होगी तो आपका टाइम सेव है। हमें एक एक, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें एक एक मिनट एक एक सेकेंड बचाना है, तभी हमारा सिलेक्शन कंफर्म होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। तो ये आपका अभी एलसीएम एचसीएफ मैंने समझाया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ये बताऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैं बोर्ड पे मेंशन करती हूँ, आप लोग देखिएगा। अब मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो आप देखना इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला मेंशन किया है। ये इसमें फॉर्मूलेज नहीं है इस चैप्टर में, केवल एक ही फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही ऊपर टॉप में मेंशन कर दिया है। फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। ये इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे कि सपोज आपके पास 2 नंबर हैं और उन्होंने आपको इनमें से एलसीएम और एचसीएफ दे दिया उन दोनों नंबर का, और आपसे बोला कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। या फिर क्या करेंगे, वो आपको एक नंबर दे देंगे और एलसीएम एचसीएफ दे देंगे और बोलेंगे अदर नंबर बताइए। तो कोई भी चीज़ आपसे वो पूछ सकते हैं, मतलब आपसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं। तो आपको मेन समझाने का ये था। देखिए ये नॉर्मल कैसे बना है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा डीप में जाना चाहती हूँ। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। मेन मेरा मोटो ये है। एक्चुअल में क्या होता है, सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, ये मान के चलिए 6 ले लीजिए और 4 ले लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है? 24 मिलता है। और इस फॉर्मूले में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में आपने क्या लिखा? 24 लिखा। और फिर आप क्या लिखते हैं? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? इसके फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 3, इसके फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 2। हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन चीज एक बार आएगी। कॉमन चीज क्या है आपकी? 2 है।
और फिर रिमेनिंग चीज जो होती है वो आ जाएगी 3 × 2। ये तो हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो कॉमन दिख रहा है उसको 1 टाइम्स लिख दीजिए और जो रिमेनिंग बचता है उसको लिख दीजिए, वो उसका एलसीएम बन जाता है। और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो आ जाता है। तो आप एक चीज इसमें नोटिस करिए, आपका कायदे से ये पूरा आ गया। कॉमन पार्ट एक बार एलसीएम में आया और एक बार कॉमन पार्ट आपने एचसीएफ में लिखा, तो कायदे से आपके जो संख्या थी वो पूरी पूरी एज इट इज आ गई। यही मेरा बताने का आपको था कि फॉर्मूला जो हमारा बना है वो बहुत इजी है। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मिलते हैं। तो आप ये देखिए, इसके फैक्टर यही होंगे 24 के, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये हमारा इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चन को जो हमने बनाया वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस। आपको एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का, तो हमारा फॉर्मूला था, एलसीएम लिखेंगे हम पहले 2079 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 27 और डिवाइड में अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आना है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 189, सेकंड नंबर आपके पास नहीं है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है तो आपके पास सेकंड नंबर यहीं पे मेंशन रहेगा क्योंकि सेकंड नंबर आपको निकालना है, और ये डिवाइड में 189 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई की 2 चीजें होती है, तो एक डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में चली जाती है, तो ये नीचे आ गए। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इससे डिविजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि प्रोडक्ट है और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन उसी का एक हिस्सा है, एलसीएम में भी एक हिस्सा है, तो ये मान के चलो कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये 101% डिवाइड होगा। अगर ये एलसीएम एचसीएफ है तो ये डिविजिबल होगा। तो अब क्या आप श्योर इसको बिल्कुल डिवाइड करिए और ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 27 बन जाए 27। अब देखिए 7 के टेबल में 9 कब आता है, इसी पैटर्न से करिए। आपको पूरा टेबल रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 27 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता, बट मुझे ये श्योर है कि ये इससे डिविजिबल है क्योंकि ये एचसीएफ है। अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ दोनों नंबर में कॉमन है। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए कि कौन सा कहाँ कॉमन है। तो ये कॉमन है तो ये इससे 100% कटेगा। तो आपने देखा 7 7 जब 49 होता है तो ये 27 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 टाइम्स आया, अब इस 7 टाइम्स से ये भी 100% कटेगा क्योंकि ये मल्टीपल है। तो यहाँ से हमने काटा 7 1 जा 7 और 7 से काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, 14 के बाद आपके 6 यहाँ पे गए 67, 7 9 जा 63 हो गया और 63 के बाद 4 इधर गए तो 7 7 जा 49 हो गया। तो इट मीन सेकंड नंबर आपका क्या हो गया 297। इसका सेकंड नंबर आपका कहलाएगा 297। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके लिए स्पेस बना लें। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। एचसीएफ आपको बोल रहे हैं 2 नंबर का 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। देखो सबसे पहली बात है, जब भी आप एचसीएफ बोलते हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक कॉमन फैक्टर है 8। अब आपसे बोला है कि बताइए एचसीएफ 2 नंबर का है तो एलसीएम भी, तो उन्होंने बोला है कि कौन सा इसमें से एलसीएम नहीं हो सकता अगर 8 है तो इसका मतलब है 8 वो पार्ट कॉमन पार्ट है, हाईएस्ट कॉमन पार्ट, तो वो एलसीएम के अंदर तो 101% होगा। मैं आपको ही पहले बता चुकी हूँ कि एलसीएम मतलब है मल्टीपल, तो मल्टीपल में वो 100% उसका पार्ट तो होना ही है। तो अब आपका 8 होना चाहिए 101% एलसीएम में। अगर जिसमें 8 नहीं दिख रहा होगा वो इसका मतलब एलसीएम नहीं हो सकता। अब हमने 24 में देखा तो ये 8 का मल्टीपल है, 48 भी 8 का मल्टीपल है, 8 6 जा 48 होते हैं और 8 7 जा 56 होते हैं, बट 8 के टेबल में कभी भी 60 नहीं आता है। इसका मतलब 60 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। जिस क्वेश्चन का एचसीएफ 8 होगा 2 नंबर का, उसका एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455 का आपको एचसीएफ बताना है। अब जब इसको सॉल्व करना है, इसके 2 वे हैं सॉल्व करने के।
देखिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन मेंशन किए हैं, एक किया है SCF 26455 और एक किया है जिसमें बड़ी बड़ी डिजिट है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी 2-3 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वो तो हम सिंपल प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं आंसर, लेकिन जैसे ही वो 4-5 डिजिट में आता है SCF निकालने को तो उसके लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल बताऊंगी और इस क्वेश्चन में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगी। यहाँ पे सिंपल मैंने इसके फैक्टर लिखे प्राइम, ये कितने हो गए 13 × 2, और कोशिश किया करें कि लॉन्ग मेथड बिल्कुल यूज नहीं करें, वहीं की वहीं सॉल्व करने की आदत डालिए, वो आपके एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके किए तो SCF निकालना है 13 × 2, इसमें 5 मुझे दिख रहा है, आपको जो दिखे उससे करना स्टार्ट करिए। ये नहीं है कि हमें ये पैटर्न सिखाया था, आपको दिख रहा है कि 5 इसके अंदर मौजूद है, अब मुझे टेबल नहीं मिल रहा मैं किससे काटूं, तो मैंने सबसे पहले 5 निकाल लिया, इसमें से 5 निकाला तो 5 के बाद रिमेनिंग कितना आएगा, 5 9 = 45 और 5 1 = 5, 91 आ गया। और 91 में 13 मौजूद होता है, तो इधर मैंने इसके लिख दिए 13 7 जा, ये मेरे प्राइम फैक्टर आ गए। मैं फिर से रिपीट कर, यहाँ आप देखिए मैंने इसको देखा 5, हमेशा अगर वंस प्लेस पे 5 और 0 है तो वो 5 का हमेशा क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आपने ये क्या किया, 5 निकाल लिया सबसे पहले, 5 9 = 45 और 5 1 = 91 से डिवाइड हो रहा है, और 91 मतलब होता है 13 7 = 91। अब ये आपको मिल गया, तो SCF कितना हो गया आपका आंसर, SCF 13 हो गया, क्योंकि दोनों में 13 कॉमन है। कॉमन और फैक्टर मतलब हिस्सा, ना कि मल्टीपल बोल रहे हैं, मल्टीपल बोलते तो एक 13 आता, 2 आता, एक 5 आता और एक 7 आता, बट आपसे बोला गया है कि फैक्टर, तो फैक्टर मतलब पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 डिजिट से रिलेटेड संख्या हो और ऐसी संख्या हो कि अपने को लग रहा है ये तो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और प्राइम नंबर करने में, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे 4 डिजिट से रिलेटेड है तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड का पैटर्न होता है कि बड़ी संख्या पहले ले लेते हैं, बड़ी संख्या जैसे ये लिखी, ये हमने अंदर ले ली और हमने बाहर इससे स्टार्ट किया, इससे 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स डिवाइड किया हमने, कितना आ जाएगा रिमेनिंग, 0 1 2, 210 आया। अब क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ये जो संख्या है अब ये इसके अंदर आ जाएगी, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। सिंपल वाला डिवीजन नहीं करना जो बच्चों को सिखाते हैं, वो अलग बात होती है। यहाँ पे हमें SCF निकालना है, तो SCF का पैटर्न ये है कि आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो पूरी कट ना जाए और रिमाइंडर आपके पास 0 ना आ जाए। तो अब हमने 210 से डिवाइड करना चालू किया, तो ये यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम टेबल पढ़ेंगे, ये 3 डिजिट में तो जा नहीं रहा है डिवाइड, तो हम आगे पढ़ के देखेंगे कितनी बार जाएगा। 210 का हम 5 टाइम्स करते हैं तो 2 5 = 50, 5 जा गया तो 10 नहीं, 8 जा गया तो 16, 8 जा से करके देखते हैं, 0 8 1 = 8, 8 2 = 16, ये हो गया। और यदि हम 9 जा करते तो बड़ा हो जाता, तो 8 जा करते हैं, 8 जा किया, कितना आया था, 8 से 0, 8 1 = 8 और फिर हो गया 8 2 = 16, माइनस किया 5 0 और 1 आ गया, 105 आ गया आपके पास। अब आपने 105 यहीं पे लिखा और ये जो डिजिट है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी 210। 105 से 2 जा किया आपने तो कितना हो गया, यहाँ पे 210 आ गया। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कट गए, कैंसिल हो गए। जहां पे ये कैंसिल हो जाएगा वो चीज आपकी इन दोनों का क्या कहलाएगी, SCF। मैं रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड देंगे, 1 जा गया, 1 जा के बाद रिमाइंडर जितना आया इसको इससे डिवाइड देंगे, फिर अगेन प्रोसेस करेंगे और ये तब तक प्रोसेस चलती है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। इट मीन्स इन दोनों पार्ट का SCF कितना आ गया आपके पास, 105। अब हमारा तरीका होता है कि अब हमें तीसरे से भी चेक करना है तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 105 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इन दोनों का पार्ट 105 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 105 से इसको चेक करके देख लेते हैं कि 105 क्या इसका भी पार्ट है कि इससे भी छोटा हमें जाना पड़ेगा। तो हमने यहीं पे 3381 में 105 का डिवाइड दिया, तो जब हमने 105 का दिया तो ये कितना 2 टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा तो 3 टाइम्स
तो ये हो गया 315। 15 किया तो 3 आया, यहाँ पे 2 आया और फिर हम 1 मेंशन करेंगे। 1 मेंशन किया तो अब कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स गया। 2 टाइम्स कितना गया, ये हो गया 210। 10 के बाद अपने पास कितना है 21। 21 में अब हम 105 में देंगे तो ये 5 जा जाएगा 105। अब आप देखिए कि ये 21 और छोटा हो गया। हम बड़ा आंसर नहीं ले सकते हैं, एचसीएफ में कभी भी बड़ा आंसर नहीं लेंगे, जो सबसे छोटा होगा, जबकि हम बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैं दोबारा बार बार इस चैप्टर में ये चीज एक्सप्लेन करूंगी, कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, पार्ट चाहिए, तो ये 21 इसका आंसर हो जाएगा अपना। इन तीनों का आंसर क्या हो गया 21। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अपने 2 क्वेश्चन रिमेन है, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस लेंगे। अब इसमें बोला हुआ है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बताइए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कभी भी आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आप माइंड में रखिए कि अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए, कभी भी आपसे बोलते हैं एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ में आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाऊंगी बोर्ड से। और यदि आपको बोला जाता है कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम के केस में ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ। बस इतना याद रखिए कि जो आपको निकालना है वो ऊपर वाला और नीचे डिनोमिनेटर का चेंज। तो आपको एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों अलग अलग है तो एचसीएफ तो 1 हो गया, क्योंकि 4 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 7 में भी कुछ, 7 प्राइम नंबर है। और नीचे जब आए, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसके फैक्टर 5 होगा और इसका फैक्टर 5 3 15, तो 15 आ जाएगा। मल्टीपल में हमेशा बड़ी संख्या आती है, एलसीएम जब निकालोगे तो मल्टीपल में हमेशा बड़ा संख्या याद रखिए, और एक्स्ट्रा कुछ हो तो वो भी लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिख ही नहीं रहा, 5 इसके अंदर मौजूद है, तो 3 और हो गया 15 आ गया। ये तो हो गया इसका एचसीएफ, ये इसका क्या हो गया एचसीएफ। और यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, 4 7 जा कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 4 7 जा कितना हो गया 28, और एलसीएम नीचे का निकालेंगे तो 5 कॉमन है 5, तो ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब लास्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मतलब है ऊपर वाले का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आएगा, आप देखो कॉमन 2 4 के अंदर मौजूद है तो 4 लिख दीजिए और 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो एलसीएम तो 20 आ गया। और एचसीएफ कितना आएगा, इसके 3 फैक्टर होंगे, इसका कितना हो जाएगा 3 × 3, इसका 3 × 2 और इसका 3 9 जा 27, 3 सबके अंदर कॉमन है तो 3, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 20/3। कहीं भी कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इससे रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ एलसीएम ऑफ दिस, ये डेसिमल से रिलेटेड है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लिए। जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे भी एक आएगा 10 और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का आप एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का आप क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 96, तो आप 96 लिख दीजिए। इजी पैटर्न बता रही हूँ। अब ये देख लीजिए 96 क्या 6 से डिविजिबल है, हाँ आपने देखा 6 से डिविजिबल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि 9, अब 12 से डिवाइड करके देखा तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 8 जा, तो 96 ऐसा है जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। तो ये एक बहुत शॉर्ट वे होता है, बहुत इजी वे जो आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए और फिर उसके अंदर बस चेक कर लीजिए 6 मौजूद है कि नहीं, 12 मौजूद है कि नहीं। अब एचसीएफ का होता है कि एचसीएफ में हम छोटी लेते हैं क्योंकि फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर इसमें 10 है जो सब में मौजूद है, यानी कि आंसर कितना आ गया 9.6। 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि देख के लग रहा था डेसिमल में है कैसे सॉल्व करेंगे, बट वो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हैं और उनका एलसीएम निकालना है।
तो सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम फैक्टर में चेंज करेंगे। तो फैक्टर में हमने इसके किए, फैक्टर में चेंज करने के लिए इसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ डिजिट होती है उसका हम, जिसमें कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल कहलाते हैं और ये कांस्टेंट कहलाते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 है, तो 8 वन जा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 है, तो 8 वन जा 8 हो गया। अब हमें ऐसी दो संख्या लेनी पड़ती हैं, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 2 जा 8 किया। इसको हम ऐसे ही मेंशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x की जगह पे हमने लिखा 4x प्लस 2x प्लस 8। ये स्प्लिट कराता है, ये स्प्लिटिंग, इसमें क्या करते हैं, ये स्प्लिट करना इसलिए बोलते हैं कि इसको हमने तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे। हमें जब तक ये फैक्टर के उसमें नहीं होगा मल्टीपल के रूप में, तब तक हम इसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमने कैसे किया, 4 2 जा 8 हो गया और -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। आंसर यही आना चाहिए, तभी ये होगा। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो अंदर रिमेनिंग कितना रहेगा, x - 4, और इन दोनों में से हमने +2 कॉमन लिया तो अंदर कितना रहेगा, x + 4। यहाँ पे x - 4 और x + 4 हो रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ हमने करी है कहीं पे। अभी हम देखते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ करी है, x² और यार मैं बार बार बोल रही हूँ गड़बड़ करिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने और बोर्ड पे लिए हुए हैं, उनको देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 7 में एलसीएम ऑफ ये लिखा हुआ है। अब देखने में लग रहा है कि ये टफ होगा, जबकि ये बहुत इजी है। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज कैसे करेंगे, डेसिमल रिमूव किया 10 आ गया, यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया 10 और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि फ्रैक्शन में अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे और नीचे क्या लेंगे आप, एचसीएफ। तो अब आप एलसीएम लेना है तो हमने सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको लिखने की आदत डाली है, 96 लिख दिया। अब हम केवल इतना चेक करेंगे 96 के अंदर 6 है क्या, क्या ये 6 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल है क्या। तो हमने देखा ये 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो बस हमारा 96 हो गया मेंशन। और नीचे का एचसीएफ लेना है तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 10 है, 10 ले लेंगे और देखेंगे 10 सबके फैक्टर है कि नहीं। तो हमने देखा 10 सबका फैक्टर है, 10 से ये सारी चीजें डिवाइड हो रही हैं। तो ये सिंपल वे होता है करने का और आंसर कितना आ गया, 9.6। तो ये हमारा विद इन 2-3 सेकेंड में सॉल्व हो गया। और जबकि दिखने में हमें लग रहा था कि डेसिमल का क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसका एलसीएम निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमें फैक्टर के रूप में चेंज करना होगा। जब तक ये फैक्टर में के रूप में नहीं होगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग में क्या रहता है कि ये हमारा यहाँ अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको 1 मान के चलते हैं और इसका जिस जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होते, इसको कायदे से इस रूप में माना जाता है, ax² + bx + c की फॉर्म में माना जाता है। बट आप क्या करेंगे, ये जो x के साथ जो a की वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 आ गया। अब हमें 2 डिजिट ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, प्लस या माइनस करने पे, मेरे शब्दों पे गौर करना, प्लस या माइनस करने पे बीच के डिजिट आए। तो आपने 4 2 जा 8 किया और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आता है। ये स्प्लिट करने का तरीका है। तो पहले वाले को तो आप ऐसे ही मेंशन करेंगे और आपको +2 लाना है, तो प्लस के 4x में से यदि माइनस के 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आ जाएगा और माइनस के 8। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो अंदर कितना आ जाएगा, x + 4, और इन दोनों से हमने -2 कॉमन लिया तो x + 4 आ गया। अब जो चीज कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं छोटे में, उसी टाइप से हमने x + 4 कॉमन ले लिया तो अंदर रिमेनिंग कितना आएगा, x - 2। आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें इसके फैक्टर करने होते हैं जिसको हम c बोलते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 2 जा 8 हुआ, 4 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया और हमें साइन भी यही आना चाहिए। तो प्लस का हम 4 लेंगे और माइनस का 2, जिससे कि सॉल्व करने पे प्लस का 2 आ जाए। अब हमने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो अंदर रिमेनिंग कितना है, x + 4। इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो अंदर x आया, क्योंकि ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया है, और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने x + 4 जो कॉमन था वो ले लिया, तो अब कितना है, अब ये फैक्टर के रूप में आ गया। ये दिख रहा है मल्टीपल, ये बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो उसको मल्टीपल का साइन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट पे आए,
सेकेंड पार्ट में इसको सॉल्व किया तो x अलग से कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो आप एक x कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने लास्ट वीडियो में यही पढ़ाया था कि बेसिक फॉर्मूले बताए थे, तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले की नॉलेज होगी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर मतलब है कि इसको आप 2 टाइम्स मेंशन कर सकते हो, x माइनस 2 और x माइनस 2। देख लीजिए कितनी जल्दी हो गया, फॉर्मूला आता था तो, और फॉर्मूला नहीं आता तो वही हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, 4 1 जा 4, और फिर यहाँ पे हम ऐसी संख्या लेंगे 2 जिससे कि हमारा 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 ले सकते हो, तब जाके ये होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते होंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पे गए तो नेक्स्ट में आपने x कॉमन ले लिया और अंदर आ जाएगा x प्लस 4। अब आपको निकालना था एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल होता है, तो आप सबसे पहले देखो कॉमन चीज तो 1 टाइम्स ही आएगी। हमने सबसे पहले वाले को मेंशन कर दो, सबसे अच्छा तरीका है क्वाड्रेटिक में आंसर निकालने का। सबसे पहला वाला जो था वो लिख दीजिए x प्लस 4 और x माइनस 2। आगे गए दूसरे में तो x माइनस 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 है इसमें, तो एक और लिख दीजिए और एक x एक्स्ट्रा है, x को लिख दीजिए। अब आगे गए तो x ऑलरेडी लिखा हुआ है, x प्लस 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। जो चीज लिखी हुई होती है उसको अगेन सेकंड टाइम नहीं लिखते हैं, सेकंड टाइम तभी लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स था तो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना पड़ा। मल्टीपल मतलब है कि वो सबसे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर इससे हम इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाए, इससे डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए, और इससे करें तो ये हो जाए। ये मल्टीपल की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, इसके भी हम फैक्टर करेंगे। अब देखिए 36, 9 और 54 सब में हमें 9 के फैक्टर दिख रहे हैं, तो 9 को तो मैं एक अलग करके लिखते हैं। इसको हमने सबसे पहले इसको स्प्लिट किया, 9 4 जा 36 के बाद इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर भी बाहर ले लीजिए। अंदर कितना आएगा रिमेनिंग, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3x, इसको अभी हम टच नहीं कर रहे, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, क्योंकि 6 1 जा 6 और माइनस किया तो 5 आ गए 2। अब इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लिया तो अंदर कितना आ जाएगा x प्लस 2, और इनमें से हमने -1 कॉमन लिया तो कितना आ गया x प्लस 2। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3x माइनस 1 और x प्लस 2, 3x माइनस 1 और x प्लस 2, ये इसके फैक्टर। और आगे क्या लिखा हुआ था, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ये कंजेस्टेड हो गया है थोड़ा सा, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आए हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया तो 9 तो ऑलरेडी लिखा ही है, 9 के बाद हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमने देखा 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x और कॉमन निकाल लो। अब रिमेनिंग देखिए कितना है, 3x स्क्वायर है, क्योंकि 2x कॉमन आया तो 2 3 जा 6 और x क्यूब होता है, और प्लस 2x आ चुका है तो रिमेनिंग कितना है, 2x है, और यहाँ पे 2x बाहर आ चुका है तो -1 है। अब जब इसके फैक्टर किए तो 3 1 जा 3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गया, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, इसकी जगह पे लिख रहे हैं, और -1 स्प्लिट कर रहे हैं, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, x प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1। अब हम पूरा एक साथ लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक आएगा 3x प्लस 1, 3x माइनस 1, और एक आएगा हमारा x प्लस 1। ये इसका स्प्लिट हो गया, ठीक है, फैक्टर के रूप में चेंज। अब हम थर्ड पे आए, थर्ड का 54 है तो 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 9 6 जा 54। आगे इसको किया तो हमारा ये x कॉमन आ रहा है एक तो, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 27 3 का क्यूब होता है, तो हमारा ये 3x का क्यूब और -1 का क्यूब मान लो, उसका फॉर्मूला बन गया।
और यदि आपको फॉर्मूला आता होगा, बेसिक फॉर्मूला लास्ट का आपका यूज हो गया, लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसको तो आप एज इट इज लिखेंगे। यहाँ आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कहता है कि 3x माइनस 1, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, और फिर आपका आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस आ जाता है प्लस ए बी कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3x, और प्लस आता है b। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें चाहिए HCF में आपको मैं बता चुकी हूं पहले ही, केवल कॉमन चीज आएगी जो सब में हो। तो आप देखिए सब में क्या दिख रहा है, एक तो मुझे 9 सब में दिख रहा है, तो आपके आंसर में एक तो 9 आएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक तो 9 आएगा। उसके बाद आप देखिए और कुछ दिख रहा है आपको, 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन आ गया, और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई 2x, और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 सब में मौजूद है, तो ये भी आ रहा है 3x माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 18x 3x माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक से, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ये तो LCM SCF चैप्टर में आए थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट ये जो अगर आपको स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो ऑफ 2 नंबर, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। रेशो ऑफ 2 नंबर आपको दिया 3:4, HCF दे दिया है 4, और बोला है व्हाट विल बी देयर LCM बताइए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल 1-2 सेकंड में ही होते हैं, 2-3 सेकंड भी ज्यादा बोल रही हूँ। इसमें जब आपको रेशो दिया रहता है, तो रेशो का मतलब होता है एक ऐसी कोई नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। रेशो आता ही तभी है, रेशो मीन्स होता है कंपेयर, हम किन्हीं 2 चीजों का कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने में जो कॉमन चीज होती है उसको हटा देते हैं। और इस चैप्टर में हम LCM SCF में कॉमन चीज ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कॉमन पार्ट जो था इसमें मीन्स HCF वो हमने निकाल दिया है, और उसके बाद रेशो का साइन आता है। ये दिमाग में रखना, रेशो का साइन कब आता है, जब उसमें से कॉमन पार्ट निकल जाता है, मतलब HCF निकल जाता है। तो हमने मान लिया इसमें HCF कितना है, 4 इन्होंने दिया हुआ है, तो 4 वो कॉमन पार्ट है। तो अब उन्होंने बोला LCM बताइए, तो हमारी एक संख्या कौन सी हो गई, 3 मल्टीप्लाई 4 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 4 मल्टीप्लाई 4 हो गई, क्योंकि हमने कॉमन पार्ट दे दिया। कॉमन पार्ट क्या था, 4 था, तो 3 4 जा 12 हो गया, और 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अब इन्होंने कहा LCM बताइए, तो LCM कितना इजी हो गया। LCM का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट होता है वो एक बार लिखो, और जो बचे हुए होते हैं वो लिख दो। तो बचा हुआ क्या है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 लिख दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 3 जा 12, और 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48। तो 48 इसका आंसर आ गया। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉमन चीज जो होती है वो कॉमन, आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है कि नंबर बताइए, तो नंबर आपका 12 और 16 है, और एक क्वेश्चन बनता है कि LCM बताइए। अगर आपसे LCM पूछा जाता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी HCF है वो लिख दीजिए, और जो ये 2 नंबर दिए हुए हैं कॉमन, ये आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इसका अपोजिट क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने बोला रेशियो ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 5x, LCM 480 है, तो व्हाट विल बी देयर HCF बताना है। अब आपको LCM दिया, LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है जो इसमें कॉमन चीज क्या x है, मतलब 5x होगी एक संख्या, और एक आपकी संख्या क्या होगी, 6x होगी। तो LCM कब निकलता है, LCM का तरीका होता है कि जो कॉमन है वो 1 टाइम्स आएगी और बाकी की रिमेनिंग चीज आएगी, ठीक है। और LCM कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 480, तो आप यहाँ पे 480 लिख दीजिए। जब आपने 5 से इसको काटना है कैंसिल कर दीजिए, 6 से कट गया, 6 8 जा 48 0, और 5 से इसको काटिए तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो गया। तो ये कितना आ गया 16, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला HCF बताइए, और मैंने आपको पहले ही बोला है जो कॉमन चीज होती है वो HCF कहलाती है, तो इसका मतलब 16 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका 16, और इसका आंसर हो गया आपका 48। तो ये आज आपको मैंने जो इसमें क्वेश्चंस थे जो पेपर में आते हैं वो मैंने सारे आपको समझाए हैं, बट इसमें अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जो HCF और LCM से रिलेटेड है, और 101% वो पेपर में आती हैं। तो वो मैं एक सेशन इसका और लूंगी जो कंप्लीट कर दूंगी इस चैप्टर को। और यदि आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है
तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर किसी ने नहीं करी है तो। थैंक यू सो मच।